अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ नाज़िया इमरान जी। हमें बहुत सारी ये लीची आई थी, तो थोड़ी सी ना वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चले सही से निकालते हैं। ये मोहम्मद इतने शौक़ से ऐसे तोड़ रहा था जैसे दरख्त से तोड़ते होते हैं ना। सिर्फ मोहम्मद को और मोहित को पसंद आई थी। ये पहला फ्रूट है, मैं कहती ये और पपीता जो बच्चों को नहीं पसंद आया, वरना मुझे तोड़ने देना। फ्रूट जो है मुझे पसंद नहीं आया। मैं यही कहती हूँ, मैं तो पहला फ्रूट है जो मुझे पसंद नहीं आया, वरना कोई फ्रूट ऐसा नहीं कि ये नहीं छोड़ती। ये देखिए मोहम्मद साहब इसके साथ खेल रहे और ऐसे तोड़ रहे हैं शौक से, और इतनी फास्ट से तोड़ रहे हैं नजर आ रही कि उसको पता था कि उसमें रख रहे हैं ना, तो वो साथ ही तोड़ के मैं नीचे नहीं चढ़ना, मुझे प्लीज़ कहीं रखा था। ऊपर वॉशरूम नजर आता है। नीचे बैठ बड़े नीचे बैठ के नीचे समझदार है बैठ ये, इतने अच्छे तरीके से और वापस नीचे लेता है और रिस्पॉन्स हाँ। देता है कि खुद भी हैरान हो जाते हैं। मोहित को इतनी पसंद आई थी, तो इसको बड़े शौक से खाइए। मुझे भी बहुत पसंद है। अगर और आप लोगों क्या को पसंद है वॉशरूम तो में मुझे करी जा रहे हो? बताइए कि मुझे किसका पसंद है। तो ये देखिए इतने शौक से लगा हुआ है ना काम करने के लिए। जो भी काम करो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, इतनी माशाल्लाह से। सब भी इस एक्चुअली सब भी इससे प्यार करते हैं, तो वो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आपको। आज मैं बना रही थी मटन कद्दू, तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज और से कैसे पेस्ट उसको फ्राई किया, फिर ये इस तरह मैंने हरी मिर्ची और टमाटर काट के इसी तरह हंडिया में डाल दिए थे, ताकि ना वो अच्छे लगते हैं इस तरह तोड़ने में। क्योंकि सब्ज़ी गोश्त बनाना था ना, इस वजह से तो शोरबा हो तो वो ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये मैंने मटन डाला इसमें। मटन को ये है कि मैं एक पानी से निकाल के ना उसको अच्छी तरह, ये ताकि साफ़ हो जाता है गर्म पानी से निकाल के, तो फिर हल्दी डाल के और हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको फ्राई किया था गोश्त को। और उसके बाद में मैंने हरी मिर्च और टमाटर इस तरह काटे थे ना, तो वो डाल दिए थे। और ये दही में सारे मसाले डाल दिए। जो लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है और एक्स्ट्रा धनिया ज़ीरा और थोड़ा सा जो नमक बाकी भी रह गया था वो इसमें डाल के मिक्स करके दही में मैंने वो इसको मिक्स कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बड़ी नाश्ती रेसिपी बिल्कुल टेस्टी है। आप लोग ये गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए इतने पहले मैंने गोश्त को ना डाल के अच्छी तरह गला लिया था, फुल नहीं किया था, लेकिन ये था कि तकरीबन 80% कुक कर लिया था मैंने इसको। और उसके बाद मैंने इसमें कद्दू डाल के ना फिर उसको बाद में मैंने कुकर लगा दिया था, ताकि ये फिर काम करते हुए ना मेरा इस तरह कट लग गया, तो एकदम से ही वो ग्लास टूट के ना हाथ को लग गया, तो काफ़ी एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो गई फिर मुझे। तो लेकिन ये है कि काम साथ साथ करने होते हैं। इतनी छोटी मोटी जो होती है चोट, मैं कहती हूँ रेगुलर ही मेरे तो लगती होती है काम करते हुए। तो ये देखें जी, रेडी हो गया सालन। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कैसे बने। ये मैंने एंड में कसूरी मेथी डाल दी थी, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे और इतने स्पाइसेस यूज़ भी ना किया करें जो स्टोमक के लिए अच्छे नहीं होते। तो सिर्फ़ ये है कि ज़ीरा और सूखा धनिया मैं लास्ट में डालती हूँ। ये जी हमारा सालन रेडी हो गया था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, और ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये जी हमें नेबर से पकोड़े आए थे गरम गरम, तो वो फिर हम लोगों ने खाए, बहुत मज़ा आया। मौसम ऐसा था ना कि बारिश तो आजकल एम ही हो जाती है, तो उन्होंने बनाई हमें भेजी है।